ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 18/3/87 की है। बाबा ने इसमें हेडिंग में कहा सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज रूहानी मासूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी मासूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख देख कर क्या हो रहे हैं, हर एक आशिक आत्मा को बाप दादा देख देख कर क्या हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख मासूक भी खुश होते हैं कि बिछड़ गए थे। बाबा कहते हैं ना, हम कहीं न कहीं बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे, तो अब आकर के मिले हैं ना। तो बाबा कहते हैं कितना प्यार होना चाहिए। तो बाप कहते हैं देखो मासूक भी देख खुश होते हैं, फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हैं। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला मासूक और कोई मिल नहीं सकता है। रूहानी मासूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ आते हैं? बाबा ने कहा जैसा श्रेष्ठ मासूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है? बाबा कह रहे हैं बच्चे यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो, जहाँ क्या है सब बच्चे भी इकट्ठे होते हैं और बाप भी आते हैं मिलन मनाने, आशिक भी आते हैं और मासूक भी आते हैं। इस स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को बाप कहते हैं दे सकते हो। जो भी नाम देना चाहे बाबा कहते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान को अति प्रिय लगते हैं। जो भी स्थान मिलने के होते हैं वो कौन सा होता है? जब बाबा के आशिक मासूक मिलते हैं, आपस में जिसका स्नेह होता है, वो कहीं अगर किसी स्थान पर मिलते हैं तो वह प्रिय स्थान कौन सा होता है? बाबा पूछते हैं वो कौन से होते हैं? मिलन या कहाँ मनाते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में मिलते हैं, वाह, और कहाँ मिलते हैं? सागर के किनारे पर मिलना होता है। तो जिसको आप लोग भी समुद्र का किनारा कहते हो, तो अब कहाँ बैठे हो? बाबा कहते हैं हम भी कहाँ बैठे हैं? किनारे पे बैठे हैं, समुद्र के किनारे पर। बाबा कहते हैं ना किनारे आ गए, तो ज्ञान का सागर के किनारे, ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन, इसको कहते हैं रूहानी व गॉडली गार्डन, अल्लाह का बगीचा। और तो अनेक प्रकार के बगीचे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए क्या है, फूल है। तो एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना हर एक क्या है, खिले हुए फूल है और हर एक की अपनी अपनी क्या है, विशेषता है, जो अपनी खुशबू हर जगह क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व मासूक मिलने आते हैं, है ना। दुनिया में भी क्या है, कोई मिलने आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आशिक मासूक। तो वो भी बाबा कहते हैं कहाँ मिलते होंगे? बीच पर, माना समुद्र के किनारे पर। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ज्ञान सागर है और हम बच्चे हैं, क्या करते हैं, किनारे पर मिलन मनाते हैं। अब बाप कहते हैं ना इस पार से हम कहाँ आ गए, उस पार आ गए। तो वह अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के रूहानी स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें सदा लहराती है और उससे ही क्या कर देती है, हमको रिफ्रेश कर देती है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई देखा है लहरें, ऐसा कोई सागर देखा है? जो बाबा कहते हैं ये क्या है, ज्ञान के सागर की लहरें हैं, शक्ति की लहरें हैं, भिन्न भिन्न लहरें हैं। तो बाबा कहते हैं इस लहर में अगर हम लहराते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं ना।
तो बाप पूछते हैं, बच्चे ये स्थान पसंद है? आपको पसंद है? स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां हैं। तो ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप मासूक ने बनाया है। आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हो। मोहब्बत की लकीर के अंदर आते हैं तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की मेहनत से हम क्या होते हैं, छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत है कौन सी? बाबा कहते हैं ना, जितना हम मेहनत करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेहनत क्यों लगती है? वैसे बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ी मेहनत क्या है? क्या हो सकती है सबसे बड़ी मेहनत? बाबा के, जबकि वो मेहनत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये हमने कर लिया तो वो बाबा कहते हैं बहुत ही सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नेचुरल याद की। जो बाबा कहते हैं वो कभी भी हम उनको याद करें तो वो नेचुरली हमें आए। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो बस बाप याद आ जाए। तो बाप कहते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल याद, मतलब बैठ के करना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। तो बाप कहते हैं वो सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? एक मेहनत कर लेंगे याद करने की, तो बाबा कहते हैं कौन सी मेहनत से फिर छूटते हो? बाबा कहते हैं लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है। बाबा कहते हैं ना, जब हम अपने अपने स्थानों से जब हम बाबा के घर जाते हैं, जब हम अपने घर जाते हैं, तो वहाँ बाबा कहते हैं क्या है, वहाँ तो हमें नौकरी करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भोजन बनाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई भी प्रकार की बाबा कहते हैं हमें मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि क्या है, किनारे पे आ गए, अपने घर में आ गए ना, तो बाप कहते याद भी स्वतः अनुभव होती है। वहाँ सब कुछ बना बनाया मिलता है, याद भी स्वतः अनुभव होती है। जिधर भी जाएंगे वहाँ क्या नज़र आएगा, बाबा ही बाबा चारों तरफ दिखाई देता है। तो बाप कहते याद भी कितना क्या है, स्वतः आती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से क्या होते हो, छूट जाते हो। और बाप कहते हैं जब मेहनत से छूट जाते हो तो फिर किस चीज़ की अनुभूति होती है आपको? मोहब्बत की है। या तो बाप कहते हैं मेहनत है या मोहब्बत है। अगर मोहब्बत में है तो मेहनत बाप कहते हैं करनी नहीं पड़ती है। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है, दो दो ना रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। स्नेह की निशानी क्या है, कहते हैं ना, भले ये दो है लेकिन दो नहीं है, लेकिन क्या है, एक है। इसको ही कहा जाता है समा जाना। माना दोनों एक हो गए, याद में लीन हो गए, समा गए, मतलब उनके जैसे बन गए, उनके स्वरूप में हम स्थित हो गए, तो एक हो गए। तो भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। जैसे कि वो कहते हैं आत्मा परमात्मा क्या हो गई, लीन हो गई, समा गई। तो बाबा कहते हैं भक्तों ने फिर क्या है, हम यहाँ बाप की याद में लीन हो जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आत्मा परमात्मा लीन हो जाती, समा जाती है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। बाप कहते किसमें, हम यहाँ किसमें लीन होते हैं, लव में लीन हो जाते हैं। तो लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। समा जाना मतलब हर एक कर्म, हर एक गुण जो है वो क्या होना चाहिए, बाप के समान होना चाहिए। तो उसको कहते हैं समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, बाबा कहते हैं ना जब एक हो जाते हो, जब बाबा कहते पास से भी अगर कोई गुजरे, अगर हम याद में बैठे हैं तो हमें क्या है, अगर लब में लीन है, अगर मगन अवस्था है, तो कोई अगर गुजर भी जाए तो बाबा कहते हैं हमको क्या है, पता ही नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं क्या है, मगन अवस्था। तो बाप समान बनने, समा जाने अर्थात समान बनने का क्या करते हो, अनुभव।
तो इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, एक की याद में खो जाते हो, लीन हो जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है ना। जब मिलते हो तो बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी अगर बाबा कहते हैं ना बिल्कुल ही लाइटनेस स्थिति का अनुभव हो जाए, अशरीरीपन की अनुभूति हो जाए, साथ की अनुभूति हो जाए, तो बाबा कहते हैं फिर वो क्या है, वो मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति होती है, समा जाने की स्थिति की अनुभूति होती है। समझा? बाबा कहते समझा। इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात बाबा ने क्या कहा, सच्चे आशिक अर्थात क्या, आशिक कैसे होते हैं, नेचुरल आशिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे कहते थे आशिक मासूक जब एक दूसरे को याद करते हैं, तो अगर उन्होंने एक बार उनका चेहरा देख लिया तो फिर वो कहीं भी है, देश में है विदेश में है, चाहे कितनी भी दूर है, लेकिन दो आशिक मासूक एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी क्या करते, याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको कहते हैं नेचुरल याद, ऐसे हमारा भी क्या है, बाबा के साथ क्या है, बाबा कहते हैं संबंध है ना, हम आशिक है, वो हमारा मासूक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल होना चाहिए याद। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं। बाबा ने पूछा बच्चे जानते हो कि उनकी विशेषता क्या होती है, लेकिन फिर भी मुख्य निशानियां हैं। तो बाबा ने निशानियां बताई, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं। उसमें पहली निशानी है एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। मासूक एक है, लेकिन एक के स्थान पर सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से, बाप कहते हैं उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। जिस समय जिस बाबा कहते हैं संबंध की अनुभूति करना चाहे वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व संबंधों की, हमारा आशिक भी है, मासूक भी है ना, और बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, भाई भी है, सखा भी है, दोस्त भी है। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध की अनुभूति। तो बाप कहते सर्व संबंध को अंडरलाइन करना है कि देखना है, अगर एक भी संबंध बाबा से हमारा नहीं जुड़ा है, बाप कहते हैं अगर बुद्धि फिर क्या है, कहीं ना कहीं लटक जाएगी, इसलिए अंडरलाइन करना। सर्व संबंध है, सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध है। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं, ये देखना है, सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है कि जिस समय हम जिस संबंध की अनुभूति करना चाहे, जिस समय जिस स्वरूप को हम आवाहन करें बाबा का, तो वो क्या है, उसकी अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है वह सिर्फ, बाप कहते हैं नॉलेज के आधार पर संबंध है वह दिल से अनुभूति करते हो। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है। जो ज़्यादा बाबा कहते हैं दिमाग वाले बनते हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ उन पे ही राजी नहीं है, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। दिल का अनुभव कौन जाने, दिल जाने व दिला राम जाने। समान, बाप कहते हैं समाने का स्थान किसको कहा जाता है, दिल को कहा जाता है, दिमाग को नहीं। दिमाग में नहीं समाना होता है लेकिन दिल में समाना होता है। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का दिल है। मासूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना, मासूक आशिकों की बातें सुनाएंगे ना, जो आशिक कैसे हैं, किस तरह से है, तो बाप कहते हैं उनको ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। अगर बाबा कहते दिल से दिलाराम को याद करते, दिल से संबंध जोड़ते हैं, दिल से याद करती हैं,
तो दिमाग चलाने की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते हैं, याद करते हैं, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और संतुष्टता भी कम होती है। तो चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता नहीं होगी। दिमाग ज़्यादा चलाकर बाबा कहते हैं अगर हमें उसमें सफलता मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा उनको दिल की अनुभूति नहीं होती, संतुष्टता नहीं होती है। तो यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। फिर भी बाबा कहते कोई ना कोई क्वेश्चन उनके माइंड में आता रहेगा और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। तो दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं, सिर्फ दिल से गाएंगे। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण क्या करते रहेंगे, अनुभूति करते रहेंगे। ये थी पहली निशानी जो बाबा ने कहा वो क्या करेंगे, दिल वाले होंगे, दिमाग वाले नहीं। और ये दूसरी निशानी है, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी क्या है चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है कि वो हमारा बाप है। तो बाबा कहते हैं हमें कितना खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप क्या है, सबसे बड़ा है, जिसको सारी दुनिया क्या है किसी न किसी रूप में भगवान को याद करती है, वो हमारा बाप है। सबसे ज़्यादा साहूकार, सबसे ज़्यादा बड़े कौन है दुनिया में? कोई बड़ा होता है व्यक्ति तो लोग कहते हैं हम तो इसके बच्चे हैं, तो उनको कितना नशा रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं हमको भी यहाँ नशा होना चाहिए, हम भी क्या है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं कौन है, ऊंच है, हम हैं, हम उस ऊंच बाप के बच्चे हैं। तो उसका भी बाबा कहते हैं हमको क्या होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी क्या हो, अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की क्या हो, महसूसता हो, भरपूरता हो। जो भरपूर होंगे वो सदा ही बाबा कहते संतुष्ट होंगे। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न रूप का अनुभव होगा। तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है, वह है संबंधों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। अनुभूति नहीं है ना कि बाबा ने हमें इतना खजाना दिया, सर्व माना सारी शक्तियाँ जो है, बाबा कहते हैं उसकी हमें क्या हो, अनुभूति हो, कि जिस समय जिस शक्ति को हम अनुभव करना चाहे वो कर ले। मास्टर सर्वशक्तिमान माना सब शक्तियों की क्या हो, प्राप्ति हो। लेकिन बाबा कहते वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, कोई ना कोई प्राप्ति की कमी क्यों है। बाबा कहते अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बनो, कि जो हम अनुभूति करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हुआ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अनुभव ही नहीं करना, लेकिन प्राप्ति स्वरूप भी बनना है। ये है सच्चे आशिक की निशानी। कि वो हर परिस्थिति में कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे, अनुभूति करते रहेंगे और सर्व संबंध जोड़ के रखेंगे। उनको अनुभव होगा कि जिस समय जिस शक्ति को हमने आवाहन किया वो हमें अनुभव में आया। तीसरा है, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। तीसरी निशानी बाबा ने बोला वो सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। ये नहीं लगेगी कि अप्राप्त आत्मा है। तो बाबा ने कहा तृप्त है, यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर होगी। वो तृप्त होंगे, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे। अगर तृप्त नहीं है तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति की क्या है, कमी है। और प्राप्ति नहीं है तो सर्व संबंधों की अनुभूति भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो तीन निशानियाँ बाबा ने कहा
3 निशानियाँ हैं। वो 3 निशानियाँ क्या है? अनुभूति, तीसरे में बाबा ने कहा अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो सदा तृप्त आत्मा है। जैसे भी जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त होंगे। ये नहीं कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये सेवा का चांस नहीं मिला, हम आगे नहीं बढ़े, हमारा नाम नहीं हुआ, नाम मान शान के भी पीछे भागते हैं। तो बाबा कहते हैं रॉयल भी, बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं नाम मान शान तो बाबा कहते हैं चाहिए ही चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन जो संतुष्ट आत्मा होंगी उनकी बाबा ने निशानी क्या बोली? वो तृप्त होंगे, ये मान शान के पीछे नहीं भागेंगे। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, पूछते हैं बाबा बच्चे ऐसे सच्चे आशिक हो तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी, है ना, वो संतुष्ट होंगे। तो बाबा ने कहा जैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत कितना है? तृप्त आत्मा बाबा कहते बहुत कितना है? माइनॉरिटी है। बाबा कहते बहुत थोड़े हैं। कोई ना कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होगा, है ना। नाम मान से शान के पीछे भागेगा तो बाबा कहते हैं वो और उससे दूर होता जाएगा। जिस चीज़ की हम चाहना रखते कि हमें मिले वो हमसे और दूर होता है। इसलिए बाबा कहते पीछे नहीं भागना है, सदा तृप्त आत्मा रहना है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है वैसे मन की भी भूख होती है कि हमें ये चीज़ मिले वो चीज़ मिले। तो बाबा कहते ये भी एक भूख है। शान मान सेल्वेशन साधन, क्या कहते हैं हमें क्या क्या मिले? शान मान सेल्वेशन साधन, ये सब मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। वो इन चीज़ों के पीछे भागेंगे नहीं कि हमें नाम मान शान चाहिए। संतुष्ट संतुष्ट संतुष्टता की निशानी है तृप्त। अगर तृप्त आत्मा नहीं है, चाहे शरीर की भूख हो चाहे मन की भूख हो, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त और असंतुष्टता ही रहती है। जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में ही तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्ति तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और तो जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है ना। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। अगर बाबा के जो असंतुष्ट होंगे, जो अतृप्त होंगे आत्मा, उनको 36 प्रकार भी मिल जाएगा तो भी बाबा कहते वो क्या होंगे? असंतुष्ट। तो तीनों ही निशानियाँ चेक करो। क्या कहा बाबा ने? तीनों निशानियाँ, एक तो अनुभूति, एक प्राप्ति और एक तृप्ति। तो ये तीनों ही बाबा कहते हैं हमारे में, वो हमें चेक करना है। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है। किसके आशिक है? जो सदा संपन्न है, जो सदा तृप्त है, जो सदा संपन्न है, सदा तृप्त है। ऐसे मासूक के हम आशिक है। तो संतुष्टता कभी छोड़ो नहीं। अगर असंतुष्ट हो रहे, अतृप्त हो रहे, इसका मतलब हमारा उनके साथ टैली नहीं हो रहा है, मिलन नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं अगर वो संतुष्ट है तो बाबा कहते हैं हमें भी संतुष्ट रहना है। हम क्यों असंतुष्ट है? अगर है तो उनका हमारा कोई मैच नहीं है। तो बाबा कहते समान कैसे बनेंगे? संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा नहीं है। कोई सेवा करते रहते हैं, बाबा कहते हैं कि हम तो इतना सेवा करते, ये करते, नाम मान शान वाली सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाले। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की निशानियाँ सुनाया बाबा ने। आज आशिकों की कहानियाँ सुना रहे हैं बाबा। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, नाज नखरे ही बाबा कहते हैं क्या है? बहुत करते हैं। मासूक भी देख देख मुस्कुराते ही रहते हैं। नाज नखरे भल करो लेकिन मासूक को मासूक समझ उसके सामने करो। कोई भी नाज नखरे करना तो मासूक को मासूक समझ, बाबा कहते हैं क्या है? उनके सामने करो। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं।
तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। बाबा कहते हैं बाप का जो स्वभाव है वो क्या होना चाहिए, वो मेरा स्वभाव हो। वहाँ भी नाज नखरे बाबा कहते स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता है। अगर अलग है तो बाबा कहते हैं क्या है, अभी हम समान नहीं है। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे। पराई चीज़ को बाबा कहते हैं मेरा कहेंगे तो बाप से क्या हो जाएगा, दूर, माया के बन जाएंगे। माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव, माया के स्वभाव को मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है, अर्थात चक्र में आपको ले आता है। आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। आशिक मासूक के आगे ऐसे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। जो तेरा है वही मेरा है। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वो मेरे हैं। तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी तेरा है वो मेरा है। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। अगर अलग है तो बाबा कहते वो मेरा है ही नहीं, वो माया का क्या है, फेरा है। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाच में बाबा कहते मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। संबंधों की अनुभूति के नखरे करो, परंतु ये नहीं करो संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो कि वो हमारा दोस्त है, उससे सारे दिल की बातें शेयर करो। बाबा कहते उसमें भले नाल नखरे दिखाओ, मोहब्बत वाले नखरे दिखाओ, अच्छा है। वो नखरा नहीं, बाबा कहते लेकिन क्या है वो नखरा नहीं, लेकिन क्या है वो है, वह निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेह और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। चाहे कोई कितना भी बाबा कहते कितना भी कैसा हो, लेकिन जो बच्चों के जब बच्चे सामने देखते हैं तो वो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। कोई कितना गुस्से में भी होगा, लेकिन बच्चा कोई प्यारा सा हो सामने आ जाए तो बाबा कहते हैं उसको देख कर के कितना अच्छा लगता है। वो खींचता है, अच्छा लगता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में। और बड़ा कोई नखरा करे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, वो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के कौन कौन से नखरे कर सकते हो, भिन्न भिन्न स्नेह के, संबंध के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो। अगर करना ही है तो, नाज नखरे करना ही है तो बाबा से करो ना। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक मासूक की क्या है, निशानी है। उनका हाथ और साथ सदा रहेगा, हाथ और साथ नहीं छूटे। सदा बुद्धि का हाथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, ये सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना, अर्थात सच्चे आशिक और मासूक के पोज में रहना है। कि हम कौन है, आशिक और मासूक, उस पोज में रहना है। समझा? बाबा पूछते बच्चे समझा? वायदा किया बाबा से कि हमें क्या है, बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ के रखना है। नाज नखरे दिखाना है तो एक बाप से ही दिखाओ, उससे ही सर्व संबंध जोड़ो। वायदा यही है, साथ रहेंगे। बाबा से भी वायदा किया ना, जब बाप के बने यहाँ आए तो बाबा से भी प्रॉमिस किया, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही सर्व संबंध जोड़ेंगे। तो बाबा कहते कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं किया है, सदा साथ निभाएंगे। तो मन का लगाव कभी मासूक से हो तो कभी ना हो, तो वो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। कभी तो बहुत अच्छा अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लहरों में लहराते हैं, प्यार के सागर के साथ, संबंधों के साथ जिसमें चाहते हैं। और कभी कभी नहीं होता है तो बाबा कहते हैं उसको फिर सदा साथ नहीं कहेंगे। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। सदा ही आशिक बन के रहो। दृष्टि में भी मासूक, वृत्ति में भी मासूक, सृष्टि में भी मासूक। तो यह मासूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है। कौन सी प्राइवेट बीच है?
सागर का किनारा जो हजारों के बीच सबके मध्य भी हम क्या कर सकते हैं, उनसे प्राइवेट मिलन मना सकते हैं। हर एक अनुभव करते हैं मेरे साथ मासूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होता। यही वंडरफुल मासूक और आशिक है कि सबके बीच में, हजारों के बीच में ही बाबा कहते हैं पर्सनल मुलाकात होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव होता है एक मासूक लेकिन है ये सबका। अब उसको जितना प्यार से जो चाहे उसको अपना बना सकता है। क्या पता कोई कितना प्यार करता हो, जो बाबा क्या है, बाबा कहते हैं ना बाप उसको याद करता हो। तो बाबा कहते हैं वो देखना है कि हम कितना बाप को याद करते हैं। जितना हम संबंध जोड़ के रखेंगे तो वो भी हमें याद करेगा, नहीं तो जो नंबर ले लेगा वो आगे चले जाएंगे। तो ये भी वंडरफुल आशिक और मासूक है एक मासूक लेकिन सबका है, सभी का अधिकार सबसे ज़्यादा है। हर एक का अधिकार है, जो चाहे उसको अपना बना ले। तो बाबा कहते हैं अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। अधिकार तो सबका है लेकिन लेने में बाबा कहते हैं नंबर हो जाता है। सदा ये स्मृति रखो, गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या हम बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, है ना। बाप के हाथ में आपका हाथ और साथ और हम मिलन मना रहे हैं। तो सदा यही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहते। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लक्की ही पाले हैं। डबल विदेशी भी क्या है, बाबा ने कहा देखो डबल विदेशी डबल लक्की वाले। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा, लेकिन डबल लक्की हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी मासूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन। कैसे रहना, संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी क्या करने वाले, भरपूर करने वाले। ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी मासूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है। जवारी है अपने रोज रत्नों को क्या करता है, चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। जो जवारी होगा वो चेक करेगा। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं हम संकल्पों से सेवा कर सकते हैं। हम संकल्पों से भी किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को बाबा कहते हैं शुभ वाइब्रेशन देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी संकल्पों की नज़र दौड़ाना है। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। क्योंकि बाबा कहते हैं ना संकल्पों से सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को जो हम संकल्प पहुंचाना चाहे वो हम अगर रोज़ देंगे, रोज़ ये सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं वो मैसेज उन तक क्या हो सकता है, पहुंच जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप संकल्प को बाबा कहते जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वो संकल्पों द्वारा उनके पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को
आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो बाबा कहते हैं ये संकल्पों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और ऐसा होता है संकल्प से जिस आत्मा को भी हम वो वाइब्रेशंस दे, या हम याद करें, या हम उनको कोई भी सेवा करें, तो वो अगर हम उनको मैसेज अगर संकल्पों द्वारा पहुंचाते हैं तो बाबा कहते हैं वो पहुंचता ज़रूर है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। अंत में बाबा कहते हैं यही मनसा सेवा जो है, जो मन से बाबा कहते हैं टेलीपैथी करेंगे, कोई भी संकल्प मैसेज अगर हम किसी भी आत्मा को देना चाहें तो बाबा कहते हैं वो जाएगा, लेकिन वो सदा का अभ्यास होना चाहिए। जब सदा काल का होगा, जब अभी से देते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं अंत में हम ये सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्या करो, इमर्ज करो। तो कोई बहानेबाजी नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं देना है। तो ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। सच्चे रूहानी आशिक की बाबा ने क्या बताई, निशानियाँ बताई कि क्या क्या है, वो हमको चेक करना है, देखना है कि हम किस प्रकार के आशिक हैं। अच्छा, ओम शांति।